नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं अध्यापक सीधी भर्ती 2022 प्रारंभिक शिक्षा विभाग प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 की कट ऑफ जारी होने के उपरांत शॉर्ट लिस्टेड 2 गुना अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत आपको कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, आपको सर्वप्रथम किस स्टेप से गुजरना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने होंगे, कितने सेट तैयार करने होंगे, समस्त जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती 2022, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती दोनों की कॉमन है, यानी उच्च प्राथमिक और प्राथमिक दोनों के अध्यापक जो भी है नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया से संबंधित है, सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा के अध्यापकों का प्राप्तांकों के आधार पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। उसके आधार पर 2 गुना अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया है। इस सूची में नाम आने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, यानी इसमें यदि आपका नाम आ गया अभ्यर्थी का तो इसके लिए आप नियुक्ति या चयन के अधिकारी नहीं है, क्योंकि अभी तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत ही आप किसके लिए पात्र होंगे। इसके लिए अभ्यर्थी को सबसे पहले क्या करना होगा, आपको शाला दर्पण के ऊपर जाना होगा। गूगल क्रोम के अंदर आप जाकर के शाला दर्पण टाइप करेंगे। आपको किस तरह से उसके अंदर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आपको स्टाफ सिलेक्शन मॉड्यूल में प्रवेश करके शाला दर्पण पोर्टल पर जा करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना गूगल या क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम में जाकर के टाइप करेंगे शाला दर्पण। यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से टाइप करेंगे तो आपके सामने इस फर्स्ट पेज में शाला दर्पण के नाम से वेबसाइट ओपन होगी .nic.in से। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण का होम पेज इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। यहाँ देख रहे हैं आप, इसको नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है स्टाफ सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो स्टाफ सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टाफ सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे होम, अबाउट, ऑफिस ऑर्डर, करंट शेड्यूल, यहाँ पे आएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, जिसमें यहाँ काउंसलिंग के लिए आपको भर्ती का चयन करना है। यहाँ पे दो से अधिक भर्ती शो हो रही होगी। तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट 2022 का जो पीएस यूपीएस की हो रही है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ आपको 3 नंबर कॉलम में यहाँ देखना है एप्लीकेशन नंबर डालना है। तो इस कॉलम में आप एप्लीकेशन नंबर ऐड करेंगे। यहाँ अपनी भर्ती को चयनित करेंगे। यहाँ डीओबी लगा करके यहाँ डीओबी को टाइप करके फिर ओके बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से ओके बटन पे क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर पे जो एप्लीकेशन आपने भरा है उसमें जो मोबाइल नंबर डाला उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। जैसे आप टाइप करेंगे उसके उपरांत आपके पास में मैसेज या ईमेल के ज़रिए आपको लॉगिन, यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा ये आईडी आपको मिलेगी। उस आईडी और पासवर्ड के द्वारा आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपका कैंडिडेट प्रोफाइल है, एप्लीकेशन स्लॉट डिटेल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस यहाँ से आएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के उपरांत क्या आगे प्रोसेस हुई या नहीं वो आएगा। अलॉटमेंट स्टेटस, यहाँ से आपको अलॉटमेंट होगा, स्थान, दिनांक जो भी यहाँ से मिलेगा। तो इसको लॉगिन करने के उपरांत इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन होने में यदि ओटीपी आने में किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप शिक्षा निदेशक की ईमेल आईडी पे आपको यदि मोबाइल नंबर चेंज करवाना है या किसी तरह की कुछ समस्या तो मेल के द्वारा आप उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आपको प्रतिदिन लॉगिन करके आपको देखना है। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्थान और डिस्ट्रिक्ट जो भी है, दिनांक वहाँ पे आपको शो होगी। मोबाइल नंबर, ईमेल पर भी एसएमएस आएगा। यदि वहाँ से आपको बंद है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल पर किसी तरह की कोई नहीं आया है तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। विभाग द्वारा किसी तरह से कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। इसलिए अभ्यर्थी के समस्त सूचनाएं इस मेल या मोबाइल नंबर पर प्रेषित की जाएगी। अब अभ्यर्थी को चेक लिस्ट नीचे दी गई है, आपको हम बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। चेक लिस्ट के वो भर करके आपको 2 सेट तैयार करने हैं। 2 सेट के अतिरिक्त आपको मूल दस्तावेज भी साथ में ले जाना अनिवार्य होगा। तो 2 सेट तो आपको तैयार करना है और साथ में मूल दस्तावेजों को वहाँ पे ले जाना अनिवार्य होगा। यदि मूल दस्तावेज नहीं होंगे तो आपको प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन का कार्य मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रातः 9:30 बजे से साढ़े 6 बजे तक संबंधित जिले के अंतर्गत ये किया जाएगा। यह आपको शाला दर्पण पोर्टल पे उपलब्ध होगा कि कौन सी डेट को किसका होगा। तो इससे संबंधित समस्त जानकारी आपको लॉगिन करने पर वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। फिर आपको इस चेक लिस्ट के अनुसार आपको समस्त डॉक्यूमेंट तैयार करके ले जाना है 2 सेट में। यहाँ पे आप चेक लिस्ट भाग प्रथम देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रति साथ में ले जानी होगी। नंबर 1, जो आपने ऑनलाइन आवेदन भरा है विस्तृत आवेदन प्रति, यानी ज़्यादा 2-3 पेज है तो वो भी आपको मूल प्रति ले जानी होगी। आधार कार्ड की प्रति, फोटो प्रति,
माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र की प्रति, यदि साथ में है तो एक, यहाँ अलग अलग है तो प्रमाण पत्र की भी अलग ले जानी होगी। उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका, प्रमाण पत्र की प्रति, यदि लेवल 2 से है तो स्नातक और समकक्ष परीक्षा की प्रति साथ में ले जानी होगी। अध्यापक लेवल 1 है तो आपको डीएलएड या बीएसटीसी जो भी कर रखी है या बीएलएड कर रखी है उनकी प्रति, और यदि आपने 2021 में रीट पास की या 22 में जो भी की है उसकी प्रमाणित प्रति साथ में होनी चाहिए। लेवल 2 से हैं तो दोनों स्तर के लिए दोनों वाली अंक तालिका दोनों स्तर पर चलेगी। साथ ही लेवल 1 का है तो लेवल 1 की आपको उसमें ऐड करनी होगी। साथ ही अभ्यर्थी का मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति साथ में ऐड होगी। यदि टीएसपी एरिया से तो टीएसपी एरिया के मूल निवास की प्रमाण पत्र, आर्थिक कमजोर वर्ग से हैं तो इनकम का आयु का जो भी है सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। इनकम का या एसेट सर्टिफिकेट लगेगा। साथ ही किसी भी कास्ट कैटेगरी अन्य पिछड़ा वर्ग SC ST OBC से हैं तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से ऐड करना होगा और वो भी वैध अवधि का होना ज़रूरी है। यदि जाति प्रमाण पत्र वैध अवधि का न हो तो आपको शपथ पत्र ऐड करना होगा। परिपत्र 17/10/2022 के अनुसार शपथ पत्र आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। विवाह पंजीयन है तो विवाह पंजीयन को भी आप साथ में लगाएंगे। विधवा है तो विधवा, तलाकशुदा तलाक का संबंधित प्रमाण पत्र आपको ऐड करना होगा। अब बात करते हैं घोषणा पत्र की। घोषणा पत्र आपको प्रथम सेट के अंदर समस्त घोषणा पत्र मूल प्रति लगानी होगी और सेकंड है उसके साथ आपको फोटो प्रति चलेगी। तो प्रथम घोषणा पत्र आपको मूल प्रति, संतान संबंधी सब घोषणा पत्र आपको लगाना होगा। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने का सब घोषणा पत्र होगा। भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि भूतपूर्व सैनिक है नियोजन प्राप्त नहीं होने पर सब घोषणा पत्र। उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उसका खेल का प्रमाण पत्र। दिव्यांग श्रेणी से दिव्यांगा, यदि कि आपके ऊपर आपराधिक प्रकरण न होने पर भी स्व घोषणा पत्र लगाना होगा कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। साथ ही किसी राज्य की सेवा में है तो नियुक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति पर पत्र भी आपको भर के इसमें ऐड करना होगा। 2.5 लाख से कम आपने आवेदन करते वक्त आय भरी है तो आपको आय प्रमाण पत्र भी ऐड करना होगा। शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यताओं के संबंध में भी आपको कि समस्त सूचनाएं सही है उस संबंध भी सब घोषणा पत्र लगेगा। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको ऐड करना होगा। तो ये संबंधित सभी घोषणा पत्र आपको ओरिजिनल लगाने होंगे। साथ ही इसकी प्रति है वो सेकंड सेट में आप लगाएंगे। बाकी दोनों सेटों में आपके मूल दस्तावेज जो शैक्षिक प्रशैक्षणिक है उनकी समस्त प्रतियां लगेगी और मूल दस्तावेज जांच के लिए आपको पास में रखना अनिवार्य होगा। तो इस तरह से ये चेक लिस्ट के अनुसार आपको तैयार करना है और साथ ही ये सब घोषणा पत्र का प्रारूप है इसको भी आपको भर के इसमें ऐड करना है। इस तरह से आप समस्त सेट बना करके निर्धारित तिथि और स्थान के अनुसार आपको स्टाफ सिलेक्शन लॉगिन पे आपको उपलब्ध होगी तिथि स्थान, वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। किसी तरह की समस्या होता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।